नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त कुमार मयंक स्वागत करता हूं YouTube पर अपने इस चैनल माउंट एवरेस्ट ट्यूटोरियल्स के माध्यम से। साथियों, आज का जो टॉपिक हमने चुना है वो फिर से हिंदी व्याकरण का है। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण का जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही मदद पहुंचाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि एक आसान सा टॉपिक है और वो है सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। A pronoun is a word used instead of a noun, in place of a noun। बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है इसका। डेफिनेशन इज सो सिंपल। मैंने आपको कुछ उदाहरण से मैं इसे समझाने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिखा है, सोहन कल आया था, सोहन ने कहा सोहन पटना जा रहा है, सोहन गाड़ी से पटना जाएगा। तो दोस्तों आप देखिए, ये जो मैंने लिख रखा है, सोहन 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 सोहन, ये 4 बार सोहन का रिपीटेशन हुआ है, पुनरावृत्ति हुई है। सोहन एक संज्ञा है। सोहन कल आया था, सोहन ने कहा सोहन पटना जा रहा है, सोहन गाड़ी से पटना जाएगा। साथियों आप देख रहे हैं, ये जो सोहन संज्ञा है ये बार बार आ रहा है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है और बड़ा अटपटा सा लग रहा है। इसकी जो सुंदरता है, वाक्य की सुंदरता भी कुछ प्रभावित हो रही है। इसी चीज़ को मैं नीचे देखिए लिख रहा हूँ, सोहन कल आया था, उसने कहा। देखिए यहाँ सोहन के बदले मैंने उसने का प्रयोग किया है। इस सोहन के बदले उसने कहा वह पटना जा रहा है, वह गाड़ी से पटना जाएगा। तो आप देख रहे हैं, सोहन जो कि करता है, संज्ञा है। मैंने एक बार यहाँ पे इसका प्रयोग किया है और उसके बाद इस सोहन के लिए उसने का, इस सोहन के लिए वह और इस सोहन के लिए वह का प्रयोग किया है। तो साथियों आप देख रहे हैं कि नीचे का जो मैंने वाक्य लिखा है, सोहन कल आया था, उसने कहा वह पटना जा रहा है, वह गाड़ी से पटना जाएगा। वाक्य काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थ बिल्कुल एक जैसा है। इसलिए वाक्य की खूबसूरती के लिए संज्ञा की जगह सर्वनाम का मैंने प्रयोग किया और संज्ञा का बार बार पुनरावृत्ति उसकी खूबसूरती को समाप्त कर देता है। तो यहाँ पे संज्ञा के जगह पर जिस शब्द का प्रयोग हो रहा है उस शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं। सर्वनाम एक विकारी शब्द है मित्रों। विकारी शब्द क्या है? जिसमें विकार उत्पन्न हो, यानी कि परिवर्तन आपको देखने को मिले। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, जैसे वह, तुम, वे आदि। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउंस। तो सर्वनाम जो है मित्रों संज्ञा के जगह पर प्रयुक्त होते हैं और सर्वनाम एक विकारी शब्द है। चलिए मित्रों, हम लोग बात करते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में। सर्वनाम के भेद। तो मित्रों हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम पुरुष जाति का बोध कराता हो। पुरुष कहने से ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुषों के बारे में, पुरुष में स्त्री भी आ जाता है, तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे आगे हम लोग 3 भेद इसके हो जाते, 3 भागों में बांट देते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम के ही भेद हैं। तो हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वह व्यक्ति जो बोलने वाला होता है, कहने वाला होता है, या यूं कहें जो लिखने वाला होता है, यानी स्पष्ट शब्दों में वक्ता जो होता है, वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, मैं, हमने, मैंने, ये उत्तम पुरुष के उदाहरण है। मैं, हम लोग, मुझको, तो ये आपका उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आई और वी, इसका उदाहरण है। दूसरा है साथियों मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जिसे हम लोग इंग्लिश में सेकंड पर्सन कहते हैं। सुनने वाला, वक्ता को जो सुनता है, यानी कि श्रोता, वो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तू, तूने, तुम लोग, तुम सब,
इसके उदाहरण है। अन्य पुरुष साथियों, अन्य पुरुष, इसका उदाहरण मैंने यहाँ पे दिया है, वे, वह, उसने, उसे। यानी कि वक्ता जिस व्यक्ति के लिए अपने शब्दों का प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। तो साथियों, ये आपका एक पुरुषवाचक सर्वनाम था। पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने जैसे इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, मैंने इसके बारे में आपको बताया। दूसरा जो है मित्रों वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसे इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव, ये निश्चितता का बोध कराता है। जिस सर्वनाम से निश्चितता का बोध हो उसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, यह वह, यह लो। एक निश्चितता है कि कुछ आपको मिल रहा है। वह जा रही है, एक निश्चितता है कि कोई लड़की जा रही है। तो जिस सर्वनाम शब्द से निश्चितता का बोध हो उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ठीक इसके विपरीत, जिस सर्वनाम शब्द से निश्चितता का बोध ना हो उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंग्लिश में इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। इनडेफिनेट का मीनिंग होता है कुछ भी आपको पता नहीं है। जैसे कोई होगा, कौन आ रहा है, कुछ मिलावट है, दाल में कुछ गिरा है, तो आपको पता नहीं चल रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है मित्रों निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम में अपनापन का बोध होता है। इसका उदाहरण मैंने यहाँ पे दिया है, मैं आप ही खा लूंगा, मतलब मैं स्वयं खा लूंगा, खुद से खा लूंगा। मैं आप ही चला जाऊंगा, मतलब मैं खुद से, आई एम कैपेबल टू गो। आप ही, यहाँ पे मित्रों आप जो है इससे आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, क्योंकि आपका थर्ड पर्सन, ये सेकेंड पर्सन में भी आपका यूज होता है। आप, ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी है मित्रों। जैसे मैं कहूंगा आप कब आए, मतलब तुम कब आए, तो ये दूसरे के लिए यहाँ पे आपका यूज हो रहा है, तो ये आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में ये आएगा। लेकिन जहाँ अपने सामर्थ्य का बोध हो रहा है तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएगा। अगला है मित्रों संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है मित्रों, एक उपवाक्य वाक्य से जुड़ा होता है और उस उपवाक्य का जो सर्वनाम होता है अन्य सर्वनाम से संबंध को बताता है। जो, सो, जिसने, उसने। जो सोता है वो खोता है। देखिए जो और वो का संबंध बता रहा है, और जो सोता है एक उपवाक्य है यहाँ पे, तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। और अंतिम में है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये बहुत ही आसान है मित्रों। प्रश्नवाचक सर्वनाम से आपसे प्रश्न पूछने का बोध होता है या प्रश्नों के बारे में सर्वनाम जो है वो जानकारी लेते हैं। जैसे कौन किया, कौन आया है, क्या, किसने, ये सब जो है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो हम लोग फिर से एक बार देख लेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के आगे ये 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो ये पूरा चैप्टर जो है आपका सर्वनाम मैंने बहुत ही कम समय में आपके लिए खत्म कर दिया है। अगर आप मेरे वीडियो को बार बार देखेंगे तो और भी आपको ये रोचक लगेगा, जानकारी और भी आपको मिलेगी। मित्रों, इसे आप अति आवश्यक समझें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो सब्सक्राइब करने से आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।